हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बहुत बढ़िया खबर निकल कर गया है। ये बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है वेदांता के इन्वेस्टरों की बात करें कि दोस्तों यहाँ पे जो डी लिस्टिंग की यहाँ पे काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। हालांकि वेदांता की डी लिस्टिंग फाइनल हो चुकी है और जो यहाँ पे प्राइस निकल करके आ रही है दोस्तों वेदांता की डी लिस्टिंग की, वो अपने आप में चौंकाने वाली प्राइस है। और वो अपने आप में एक बात कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वेदांता के, उसको कहीं ना कहीं धोखा लग रहा है प्राइस देख के। तो दोस्तों कौन से प्राइस पे डिसलिस्टिंग होने वाली है उसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, और आगे जाकर के क्या कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन की बात करें तो वेदांता में भारी गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा यहाँ पे उम्मीद थी कि वेदांता में यहाँ पे जो डिलिस्टिंग होगी वो काफी ऊपर की प्राइस में होगी, जिसके चलते काफी लोग यहाँ पे बाइंग करके चल रहे थे। पर यहाँ पे जो भी प्राइस का डिक्लेरेशन हो गया है तो अपने आप में चौंकाने वाला प्राइस है दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको वेदांता में पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे माल लेके रखे हो इसी उम्मीद में कि यहाँ पे वेदांता की डीलिस्टिंग ऊपर की प्राइस में होगी और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पैसा बनाने में कामयाब हो गए, तो मुझे लगता है इस उम्मीद पे यहाँ पे पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं पहले लेके जाना चाहूंगा यहाँ पे गूगल पे वेदांता की आज क्लोजिंग क्या हुई है यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं गूगल पे लेके आया हूँ, यहाँ पे वेदांता लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। आप देख सकते हो 118 रुपये 25 पैसे के आसपास क्लोजिंग। यहाँ पे 5 रुपये डाउन था, 4% की गिरावट। तो दोस्तों कल भी भयंकर गिरावट थी, कल तो बहुत ही भयंकर गिरावट थी। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे क्लिक मार के। यहाँ पे दोस्तों देखो कल वेदांता ट्रेड कर रहा था 140 रुपये के आसपास, उसके बाद यहाँ पे भयंकर लगातार गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं न्यूज पूरी बताना चाहूंगा। पहले एक आर्टिकल तो यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा जिसमें ये पूरी जानकारी दी है कि ये वेदांता कैसे डिलिस्ट होने वाली है और कौन सी प्राइस पे डीलिस्ट का यहाँ पे तय किया गया है। वो सब जानने से पहले यहाँ पे कारोबार की क्या डिटेल है वेदांता की, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे वेदांता लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। तो दोस्तों देखो, आप देखोगे वेदांता लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए 118 रुपये 25 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 5 रुपये डाउन था, 4% की गिरावट। इंट्राडे में तो और ज्यादा गिरावट थी, आप देख सकते हो। लो 111 रुपये का बनाया है। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 123 रुपये 35 पैसे, ओपन होता है 123 रुपये 50 पैसे के आसपास, हाई बनाता है 127 रुपये 15 पैसे का भी, लो बनता है दोस्तों जैसे मैंने बताया 111 रुपये 10 पैसे का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे 117 रुपये 90 पैसे दिखाई दे रही है। क्वांटिटी यहाँ पे बहुत भयंकर ट्रेडिंग हुई है दोस्तों, 11,20,29,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 2,32,28,000 शेयर की डिलीवरी के परसेंटेज देखे तो 20.73। तो दोस्तों 21% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा लालच में कि यहाँ पे वेदांता की यहाँ पे 118 रुपये में प्राइस में खरीद लूँ। हालांकि जो प्राइस निकल करके आया है तो उससे ऊपर है, पर फिर भी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। बाकी काफ़ी सारे शेयर है यहाँ पे पैसे बनाने के लिए, क्यों तो कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से वेदांता बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मुझे लगता है इन्वेस्टरों के साथ चीटिंग भी होती दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है वेदांता के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम चलेंगे वो न्यूज़ पे। न्यूज़ क्या निकल करके आ रही है, कौन सी प्राइस पे यहाँ पे डी लिस्टिंग का तय हुआ है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहे। दोस्तों मैं आपको द इकोनॉमिक टाइम्स से लेके आया हूँ। द डी लिस्टिंग 17.15 करोड़ शेयर ऑफ वेदांता ट्रेंडेड सो फार nearly in RH 138 to 140 ब्रैकेट। तो दोस्तों 138 से 140 रुपए का जो ब्रैकेट निकल करके आ रहा है वो यहाँ पे प्राइस तय की गई है। जो 17.15 करोड़ यहाँ पे टेंडर भरा गया है वो शेयर डिलिस्ट करने के लिए। प्राइस बैंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 138 रुपये से 140 रुपये यहाँ पे तय किया गया है। पूरी न्यूज पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। द रिवर्स बुक बाइंडिंग एक्सरसाइज डीलिस्ट वेदांता लिमिटेड शेयर फ्रॉम द BSE and NSE, so over 17.15 crore share being tendered till Wednesday, according to stock exchange data. On the 17.15 crore share tendered in the first 3 of 5 days reverse book binding process, about 8.49 crore share has been tendered in price range of 138 to 140 शेयर। बुक बाइंडिंग की प्रोसेस चल रही है 5 दिन की। उसके तीसरे दिन यहाँ पे जो प्राइस निकल करके आ रहा है, जो कि 8.49 करोड़ यहाँ पे शेयर टेंडेड हो चुके हैं 138 से 140 रुपये के भाव पे। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत कम प्राइस है, वो यहाँ पे मैं दिखाना भी चाहूंगा कि एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं इस प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे वेदांता के प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे 170 करोड़ के आसपास शेयर बाय करना चाह रहे हैं, जो कि उसकी हिस्सेदारी होगी 47.67, जो कि अभी पब्लिक के पास यहाँ पे अवेलेबल है। वो पूरी की पूरी यहाँ पे हिस्सेदारी वो प्रमोटर खरीदना चाहते हैं। द रिवर्स बुक बाइंडिंग प्रोसेस
स्टार्टेड October 5, क्लोजिंग डेट ऑफ 9, तो कल क्लोजिंग है जो ये मैंने बोला है टेंडर की। तो जो कोई भी यहाँ पे इच्छुक है वो भर सकता है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। The last date announcement of the discovered price and acquired acceptance or rejection of discovered price is October 16। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस है उसका जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर गया है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस की गया है या रिजेक्शन हुआ है, वो 16 तारीख को यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रमोटर ने ऑलरेडी 3.15 बिलियन US डॉलर फंड राइज करी है डीलिस्टिंग को करने के लिए। तो दोस्तों आगे और बताना चाहेंगे, ऑफ द 17.15 करोड़ शेयर ऑफर्ड टू बी टेंडर्ड, 11.35 करोड़ हैव कम इन अन आस्किंग प्राइस ऑफ अप टू 140। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया 17.15 करोड़ शेयर का यहाँ पे टेंडर निकाला गया है, उसमें से बात करें तो 11.35 करोड़ शेयर की प्राइसिंग यहाँ पे जो डाली गई है वो 140 के अंदर की है। The final exit offer will be decided on basis of bids placed by the public shareholder, which should take a shareholding promoters to at least 90% of the paid up equity share capital of Vedanta. Industry source said Vedanta may not be able to raise any more money fund delisting exercise at the lender have put cap on any further mobilization। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ पे वो पूरी तरह से जो डिलिस्टिंग के एक्सरसाइज है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएगी क्योंकि लैक ऑफ फंड उसके पास है। हालांकि न्यूज़ ऐसे भी निकल करके आ रही है जो मैं बताना चाहूँगा, देयर हैज बीन सम स्पेकुलेशन दैट हिंदुस्तान जिंक हैड राइज्ड 3,520 crore via NCD to help the parent in delisting, but the fund raised at Hindustan Zinc Limited have nothing to do with the delisting transaction. In fact, it is not legally allowed for the SDL or Vedanta to fund the delisting transaction under the Indian law। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी भी बातें निकल करके आ रही है कि क्योंकि यहाँ पे डीलिस्टिंग कराना है तो सभी स्टॉक शेयर उसको खरीदने पड़ेंगे जिस पब्लिक के पास है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मनी चाहिए। तो ही हेल्प करने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने भी यहाँ पे 3,520 करोड़ का NCD खरीद के यहाँ पे वेदांता को दे सकते हैं, ऐसी बातें चल रही। पर यहाँ पे इंडियन लॉ के हिसाब से ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उसने यहाँ पे वेदांता की रेटिंग को भी डाउनग्रेड कर दिया और शेयर प्राइस को भी डाउनग्रेड कर दिया, उसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। ICICI डाउनग्रेडेड वेदांता टू रिड्यूस फ्रॉम होल्ड विद द टारगेट प्राइस ऑफ 120। ICICI डायरेक्ट है उसने 120 का टारगेट प्राइस दिया है, और यहाँ पे CLSA की बात करें तो उसने 133 का टारगेट दिया है, और सिटी की बात करें उसने 150 का टारगेट दिया है। तो धीरे धीरे यहाँ पे टारगेट नीचे की तरफ खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है, उसके भी यहाँ पे कारण बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग के ऊपर यहाँ पे एक आर्टिकल प्रेजेंट किया गया है कि KR चौकसी के जो कि एक अपने बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि वेदांता डिलिस्टिंग फ्लोर प्राइस बिलो द फेयर वैल्यू। तो दोस्तों वेदांता की जो अभी फेयर वैल्यू निकल करके आ रही है उससे भी यहाँ पे नीचे जो उसकी फ्लोर प्राइस है वो तय की गई है। तो दोस्तों सभी इन्वेस्टर यहाँ पे ये अनुमान लगा रहे थे कि उसकी फेस प्राइस के आसपास तो शायद लिस्टिंग होगी और जाते जाते डिलिस्ट होते होते वेदांता अपने इन्वेस्टरों को खुश करेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्राइस दिखाई दे रहे हैं 140 के आसपास का, मुझे लगता है वो अपने धोखा है जो इन्वेस्ट किए होंगे वेदांता के साथ। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। हालांकि इतने ज़्यादा दिन अभी बचे नहीं है वेदांता के लिए, फिर भी क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। जो माल लेके रखा है और यहाँ पे अगर गिरावट चालू हो गई तो आपको कहाँ एग्जिट करना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के साथ पूरा बने रहे। तो मैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, यहाँ पे वेदांता मैंने सर्च करके रखा है दोस्तों। आप देख सकते हो काफी दिनों से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिखाई दिया था, इसी आस में कि वेदांता की डीलिस्टिंग बहुत ऊपर प्राइस में होगी। पर जब से कल से यहाँ पे जो शाम को न्यूज आई है उसके चलते कल तो इतनी भारी गिरावट दिखाई दी थी, आज भी बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई दी है। यहाँ पे उसने 110 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया है जो कि अपने आप एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम देखें गिरावट के बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में यहाँ पे गिरावट दिखाई दी है। तो मुझे लगता है बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे बाय करके फंस मत जाइएगा, पूरी स्टडी कीजिएगा, इसके बाद ही यहाँ पे वेदांता में हाथ डालिएगा, क्योंकि नीचे की तरफ अभी लेवल दिखाई दे रहे हैं 97 के आसपास सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे 86 तक भी जा सकता है अगर भारी गिरावट रही, क्योंकि इसने जो लॉन्ग टर्म की एक ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया है। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर ऊपर निकलता है तो 130 के ऊपर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 142 के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, पर इतने ज़्यादा यहाँ पे अभी
सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे नहीं लगता काम करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े जो खिलाड़ी है वो यहाँ पे उसको मुझे लगता है नीचे या ऊपर की तरफ भागेंगे, जैसे जैसे न्यूज आती है वैसे मुझे लगता है। अभी वो 140 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी फ्लोर प्राइस यहाँ पे 140 कही गई है, जो कि 17 करोड़ के आसपास के शेयर बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत दोस्तों आपको वेदांता में। और मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि वेदांता की डीलिस्टिंग में कोई भी पार्टिसिपेट मत कीजिए। बाजार में बहुत ज़्यादा अलग अलग दूसरे स्टॉक हैं जो कि अच्छे अच्छे फ्री प्राइस में मिल रहे हैं और बहुत क्वालिटी स्टॉक है। तो मैं चाहूंगा कि आप, अगर आपके पास पैसे है, अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है, तो उन स्टॉक को आप चूज कर सकते हो। बाकी दोस्तों मर्जी तो आपकी ही चलेगी, क्योंकि पैसा भी आपका ही है। मैं दोस्तों अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जिस किसी ने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की, तो दोस्तों आज तो टेलीग्राम चैनल में मजे ही मजे थे, क्योंकि आज मैंने 4 से 5 कॉल दिए थे। और दोस्तों आज एक्सपायरी के दिन सभी लोगों ने दबा करके पैसा बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे कॉल्स और स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स देता हूँ। और कोई भी जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहता है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन करता है तो मेरी तरफ से उनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, जो मेरी पेड चैनल है उसमें उसको मैं जगा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।